किया है, लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं, अब जैसे ही वो आते हैं तो कि पत्रकारों को प्रोटोकॉल के दायरे में रहना होगा और मीडिया कवरेज को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसे निरस्त किया जाता है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, सिर्फ बोलने से नहीं होता, लिखित में चाहिए। जिस तरह से आपने 13 जून को लिखित में आदेश जारी किया था, मेरे सामने आदेश की कॉपी रखी हुई है। पत्रकार किसी अस्पताल में, किसी अस्पताल परिसर में हमेशा गरीबों की तकलीफ में लोग हैं, उनकी आवाज बनने के लिए जाते हैं, उनकी तकलीफें दिखाते हैं। ऐसे में भला सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन सरकार ये पाबंदी लगा रही है। और कल रायपुर में जब पत्रकारों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, तब पत्रकारों ने क्या कहा था आक्रोश के साथ। और फिर से मैं कह रहा हूं, पत्रकारों पर पाबंदी ना लगाइए, अपना सिस्टम सुधारिए, अपनी व्यवस्था सुधारिए। पत्रकार अपना काम करेंगे, आईना दिखाने का काम पत्रकारों को होता है, वो आईना आज भी दिखा रहे हैं, कल भी दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में साय सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है। इन 1.5 सालों के बीच में सबसे ज्यादा घोटाले की जो खबरें सामने आई वो स्वास्थ्य विभाग की आई। कोई ना कोई पत्रकार इस मामले को लेकर खबरें करता रहा, कवर करता रहा, ग्राउंड जीरो पर जाकर खबर दिखाता रहा, और शायद इसीलिए पत्रकारों से स्वास्थ्य विभाग को इतना डर लगने लगा है। और इसीलिए 13 जून को जो आदेश जारी हुआ, उस आदेश को लेकर बवाल हुआ, और बवाल के बाद रात में स्वास्थ्य मंत्री जी का गोलमोल जवाब देते हुए एक वीडियो आ गया। वो वीडियो आपने देखा होगा ट्रेलर पे, आगे आप फुल वीडियो देखिएगा। लगभग 2 मिनट के आसपास उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस मामले को लेकर, जब प्रदेश भर के पत्रकारों ने इसका विरोध किया कि मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में पत्रकार पहुंच नहीं सकेंगे, कवरेज नहीं कर सकेंगे, उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारी बातें, बहुत सारे नियम कायदे, बहुत सारे प्रोटोकॉल की बातें का जिक्र किया। और कल रायपुर प्रेस क्लब और छत्तीसगढ़ के तमाम पत्रकार पहुंचे अंबेडकर चौक रायपुर में, धरना दिया, प्रदर्शन हुआ, आक्रोश भी देखने को मिला, क्योंकि ये पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, पत्रकारों की स्वतंत्रता खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और फाइनली शाम को जब ये चीजें वायरल हो गई, लोगों ने देखा कि पत्रकारों के बीच में काफी आक्रोश है सरकार को लेकर, तो फाइनली स्वास्थ्य मंत्री स्वामी बिहारी जायसवाल को आना पड़ा। और आकर लगभग 2 मिनट के आसपास उन्होंने बयान दिया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो आदेश जारी किया गया था कि पत्रकारों को प्रोटोकॉल के दायरे में रहना होगा और मीडिया कवरेज को लेकर जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसे निरस्त किया जाता है। लेकिन सवाल अभी भी कायम है, सिर्फ बोलने से नहीं होता, लिखित में चाहिए। जिस तरह से आपने 13 जून को लिखित में आदेश जारी किया था, मेरे सामने आदेश की कॉपी रखी हुई है। 13 जून को आपने आदेश जारी किया था, उसी तरीके से 19 तारीख, यानी कि तारीख आज 19 जून है, कल 20 जून है, कल 18 जून बीत चुका है, अभी तक आपके आदेश का पता नहीं है, लिखित में आपने दिया ही नहीं है। निरस्तीकरण आदेश कहाँ है? तो यही पत्रकारों ने भी पूछा है। रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर बहुत सक्रिय हैं और हमेशा पत्रकारों के लिए सामने आते हैं, लड़ते हैं, मदद करते हैं। तो उन्होंने सवाल करते हुए पूछा है, वो भी आपको बता देता हूं कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर जो डाला है, जो बातें कही है, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, विवादों में रहते हैं। अभी इन दिनों चर्चा थी कि उनका मंत्री पद जा रहा है, ऐसे चर्चा थी, मैं बता दिया खुल के, क्योंकि चर्चा थी, चर्चा बताना हमारा काम है। तो प्रफुल्ल ठाकुर जी ने जो लिखा है वो भी आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी गोलमोल जवाब ना दीजिए, और स्वास्थ्य मंत्री जी गोल गोल बातें कर रहे हैं। अगर निर्देश वापस लिए हैं तो लिखित में दें, हम आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आपने मिट्टी में मिलाने की बात अपराधियों के लिए कही थी और पाबंदी मीडिया पर लगाई है। आपको मालूम होगा मेकाहारा यानी कि अंबेडकर अस्पताल में क्या हुआ था पिछले दिनों, बांसुरों ने किस तरह से बदतमीजी की थी पत्रकारों के साथ में, मारपीट की थी, गोली से उड़ा देने की धमकी तक दी थी, और उसके बाद उनके खिलाफ में कार्रवाई हुई, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, उनका जुलूस भी निकाला गया। लेकिन यहां पर पाबंदी मीडिया पर क्यों लगाई जा रही है, सबसे बड़ा सवाल है। और कल रायपुर में पत्रकारों ने जो धरना दिया, जो प्रदर्शन किया, उस वीडियो को भी आप आगे देखेंगे। हालांकि देर रात को 10:30 बजे हमारा एक वीडियो पब्लिक हुआ, उस वीडियो के तुरंत आधे घंटे बाद ये खबर आई कि स्वास्थ्य मंत्री ने निरस्त कर दिया है, बाकायदा उन्होंने बाइट जारी किया, तो वो बाइट को आप आगे देखेंगे। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की खबरें स्वास्थ्य विभाग से निकलती है, सबसे ज्यादा घालमेल स्वास्थ्य विभाग में होता है, सबसे ज्यादा खेल स्वास्थ्य विभाग में होता है, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे भाजपा की सरकार रहे, फिर किसी अन्य पार्टी की सरकार रहे, किसी भी जगह पे। छत्तीसगढ़ में भी आपको मालूम होगा
एक मोक्षित ग्रुप वाला मामला, जिस अस्पताल को इक्विपमेंट्स चाहिए नहीं थे, उस अस्पताल को भी इन्होंने इक्विपमेंट्स भेजे और कई करोड़ का घोटाला, लगभग 500-600 करोड़ के आसपास का घोटाला हुआ है। और वो घोटाला तो छोड़ दो, घोटाला करने के बाद उसका पेमेंट, यानी कि पिछले सरकार में घोटाला हुआ है और इस सरकार ने पेमेंट की है। आप सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब ऐसी है, कांग्रेस भी वैसी, बीजेपी भी वैसी। तो आप आगे सुनेंगे इस विषय को लेकर श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, जो मीडिया पर जो पाबंदी लगाई जा रही है, क्योंकि अभी तक लिखित में आदेश नहीं आया है। और कल रायपुर में जब पत्रकारों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, तब पत्रकारों ने क्या कहा था आक्रोश के साथ। और अब फिर से मैं कह रहा हूं, पत्रकारों पर पाबंदी ना लगाइए, अपना सिस्टम सुधारिए, अपनी व्यवस्था सुधारिए। पत्रकार अपना काम करेंगे, आईना दिखाने का काम पत्रकारों को होता है, वो आईना आज भी दिखा रहे हैं, कल भी दिखाएंगे। जय हिंद। व्यक्तिगत मैं और हमारी सरकार मीडिया का सदैव सम्मान करती है और मीडिया का सहयोग बराबर इन 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार को मीडिया का हर स्तर पर मिला। और मीडिया ही एक है कि जिसके माध्यम से हमारे कुछ कमजोरी भी होते हैं, कुछ निगेटिविटी भी होती है, कई चीज हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको मीडिया हमारे तक पहुंचाती है। और पिछले मैं जहां तक जान रहा हूं, लगभग 30-35 साल से मैं जान रहा हूँ, जब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, बहुत कम था, प्रिंट मीडिया का दौर था, जो पाक्षिक और मासिक अखबारों का जमाना था, उस समय से लेकर आज तक मैं व्यक्तिगत अनुभव कि मीडिया का समाज के विकास में एक बड़ा योगदान होता है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से कुछ गाइडलाइन जारी हुए हैं, उसको लेकर भी आप सब लोगों के सांकेतिक प्रदर्शन भी हुए, उसका मैं सम्मान करता हूं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, परंतु एक बात है कि अभी अगर ऐसा लगता है कि इसमें कहीं मीडिया को दिक्कत है, तो मीडिया जनों को हम बराबर चाहते हैं कि सहयोग उनका मिले, हम उनको सहयोग करें, ताकि प्रदेश और समाज का सर्वांगीण विकास हो सके। हमारा उद्देश्य मीडिया को रोकना कहीं नहीं है। किसी प्रकार के मीडिया के जो हमारे काम करने वाले साथी हैं, उनको उनके भावनाओं को आहत पहुंचाना कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ उद्देश्य है कि मरीजों की जो कोरोना के भी अभी कुछ केसेस आ रहे हैं और जिस प्रकार से कई बीमारी के मरीज एडमिट होते हैं, तो वहां पे उनका निजता भंग ना हो, उसको लेकर गाइडलाइन जारी विभाग ने किया है। लेकिन उसमें आप लोगों ने आपत्ति जताई है, तो निश्चित रूप से अभी हम इसको लागू नहीं कर रहे हैं। हमारे सचिव अभी विदेश दौरे पर गए हैं। अब जैसे ही वो आते हैं तो एक बार मीडिया के आप प्रमुख लोगों के साथ बैठकर, हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों के साथ, उसमें जो मीडिया के भी हित में हो, हॉस्पिटल के हित में हो, मरीज के हित में हो, राज्य के हित में हो, वैसा एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर उसके आधार पर संशोधन करके आगे का करें। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जो है, शिक्षा जो विभाग है, उसकी ओर से एक निर्देश जारी हुआ है और वो निर्देश बहुत ही तुगलकी है। उस निर्देश में कहा गया है कि हम जब भी मेडिकल अस्पताल में जो है रिपोर्टिंग करने के लिए जाएंगे, तो वहां हमें परमिशन लेके रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और परमिशन देंगे तभी हम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। उनके प्रीमाइसेस में घुसने के लिए भी हमको अनुमति लेनी पड़ेगी और उनके हम परिक्षेत्र में घुसते हैं तो इससे तो पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाएगा। पत्रकार किसी अस्पताल में, किसी अस्पताल परिसर में हमेशा गरीबों की जो लोग हैं, जो दुख तकलीफ में लोग हैं, उनकी आवाज बनने के लिए जाते हैं, उनकी तकलीफें दिखाते हैं। ऐसे में भला सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन सरकार ये पाबंदी लगा रही है, मीडिया पर एक तरह की सेंसरशिप बैठा जा रही है, जो आपत्तिजनक है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस सेंसरशिप को खत्म किया जाए, इस जो निर्देश जारी किए गए हैं उसको तत्काल निरस्त किया जाए, उसे वापस लिया जाए और पत्रकारों को निर्बाध रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हम चाहते हैं उसके साथ हमको काम करने दिया जाए। प्रदेश भर में कड़ा विरोध हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? अब ये आंदोलन की बात की आपको, सरकार ने जब से ये निर्देश जब से सामने आया है, कल से पूरे प्रदेश में इस निर्देश का विरोध हो रहा है, कड़ा विरोध हो रहा है। पत्रकार सभी जिलों के प्रेस क्लब और रायपुर प्रेस क्लब तो है ही है इसमें जो है, और सभी जिलों के प्रेस क्लब, सभी पत्रकार इसका विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और पत्रकारों और प्रेस क्लबों ने आश्वस्त भी किया है, अगर इसके लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हम सब जो है सड़क पर उतर कर भी लड़ाई लड़ेंगे।